रेगिस्तान, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बंजर जमीन, तपती धूप और दूर दूर तक दिखती हुई रेत। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि थार मरुस्थल सिर्फ रेत का मैदान नहीं है, बल्कि इसके नीचे छुपा है प्राचीन समुद्र, खोई हुई सभ्यताएं और एक अद्भुत जीवंत इकोसिस्टम। वेलकम टू हिडन सीक्रेट ऑफ थार डेजर्ट, एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। क्या आप जानते हैं कि थार हमेशा से ही रेगिस्तान नहीं था? कभी यह जगह एक महासागर थी, जिसे प्राचीन जैन ग्रंथों में कहा गया है लवण सागर, यानी सॉल्ट ओशियन। अब बोलो डे सबूतो, तो इसके सबूत जैसलमेर की चट्टानों में मिले हैं, जिसमें अम्मोनॉइड्स और मोलस्क के फॉसिल बताते हैं कि कभी यहां पानी ही पानी था। समय के साथ यह महासागर एक विशाल नदी प्रणाली बना, और फिर सरस्वती नदी, हाँ वही सरस्वती जिसका जिक्र वेदों में है। लेकिन 4000 साल पहले मानसून हुआ और सरस्वती घग्गर हाकरा जैसी नदी सूख गई। नतीजा, हड़प्पा सभ्यता का पतन। जस्ट इमेजिन कीजिए, एक नदी का गायब होना और पूरी सिविलाइजेशन हिल गई। सोचिए, अगर वो नदी आज भी बह रही होती तो क्या राजस्थान डिजर्ट होता, या फिर एक फर्टिल ग्रीन वैली? थार की रेत सिर्फ प्राकृतिक रहस्य नहीं छुपाती, बल्कि यहां दबी हैं इंसानों की प्राचीन कहानियां। डिडवाना में मिले 65,000 साल पुराने स्टोन टूल्स बताते हैं कि यह इलाका माइग्रेशन का रास्ता नहीं, बल्कि एक घर था। यानी थार कभी लाइफ लाइन था अर्ली ह्यूमंस के लिए। और हाल ही में राताड़ी ढेरी में मिला हड़प्पा बस्ती स्थल यह साबित करता है कि सिविलाइजेशन सिर्फ नदियों के किनारे नहीं, बल्कि डिजर्ट के दिल में भी बसती थी। इमेजिन, आप थार के बीचों बीच खड़े हैं और अचानक आपको नीचे से हड़प्पा सभ्यता की ईंटें मिले। क्या आप विश्वास करेंगे कि यह निर्जन डिजर्ट कभी सभ्यता का क्रेडल था? आज भी थार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला डिजर्ट है, और इसकी रेत से निकलती है डरावनी और अद्भुत कहानियां। और इसी कहानी का एक पार्ट है जैसलमेर का कुलधरा। एक रात में पूरा गांव गायब हो गया। लोक कथा कहती है पालीवाल ब्राह्मण जाते जाते गांव को शाप देकर गए। आज भी वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन इतिहास कहता है पानी की कमी और भूगर्भीय बदलाव इसका असली कारण थे। राबारी और बंजारे खानाबदोश, जिनकी लाइफ डिजर्ट के साथ एक तालमेल है। उनकी खडीन प्रणाली, जहां वे मिट्टी की नेचुरल संरचना से अस्थायी झीलें बनाते हैं, आज भी सस्टेनेबल वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मॉडर्न साइंस जो सॉल्यूशंस ढूंढ रही है, वो डिजर्ट के नोमैड्स सदियों से प्रैक्टिस कर रही हैं। इसके साथ ही थार एक लिविंग कल्चरल म्यूजियम भी है। यहाँ के मंगानियार और लंगा गायकों के गीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि डेजर्ट की हिस्ट्री का ऑडियो रिकॉर्ड है। यहाँ की स्प्लिट प्लाई ब्रीडिंग क्राफ्ट ऊंटों के लिए पट्टे बनाने में इस्तेमाल होती थी। आज ये कला एक्सटिंक्शन के कगार पर है। क्या हो अगर ये कला गायब हो जाए? हम सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं खोएंगे, बल्कि डेजर्ट की सेंचुरीज ओल्ड मेमोरी भी खो देंगे। थार में इकोसिस्टम का सरप्राइज बॉक्स खुलता है। यहाँ का हर जीव एक मास्टर ऑफ एडेप्टेशन है। कैमल, द शिप ऑफ डिजर्ट, डेजर्ट फॉक्स, कैंगरू रैट, सबने सर्वाइवल का अपना अनोखा तरीका बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड का फ्यूचर। ये विशाल पक्षी जो बेअसर उड़ पाता है, अब हाई टेंशन वायर से मर रहा है। सवाल यह है, क्या डेवलपमेंट और कंजर्वेशन साथ चल सकते हैं? थार सिर्फ रेत नहीं है, यह है इतिहास, रहस्य और रेजिलियंस का डिजर्ट सिंफनी। कभी ये ओशन था, कभी सिविलाइजेशन का घर। आज ये क्लाइमेट चेंज से बदल रहा है, और कल शायद ये फिर से हरा भरा हो जाए। थार की रेत में अभी भी दबे हैं हजारों सीक्रेट्स, और हर सीक्रेट हमें बताता है डिजर्ट इज नेवर डेड, इट्स ऑलवेज अलाइव, ऑलवेज चेंजिंग। बस इतना है थार रेगिस्तान का रहस्य। और अगर आपको कोई और पता हो तो कमेंट करके मुझे भी बता देना। झट से सब्सक्राइब कर लो ना यार, प्लीज।